मित्रों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद देश ही नहीं था। 562 रियासतों में बटा हुआ ये भारत किसको देश कह सकते थे? इसको एक सूत्र में बांधने के लिए, इसको अखंड बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कार्य सौंपा गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको एक सूत्र में पिरो करके अखंड भारत का निर्माण किया। ये इतिहास कहता है। इतिहास ये भी कहता है कि इस बड़े काम में कोई खून खराबा नहीं हुआ। साहब, कभी होने के नाते एक जिज्ञासा आई कि कैसे राजे रजवाड़े सारा अपना राजपाट सरकार में विलय करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ किसी विधायक से, किसी सांसद से निधि मांग लो तो नहीं देता है। ये राजे रजवाड़े कैसे विलय करने के लिए तैयार हो गए? आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास जिसको उन्होंने घुमाया और सारे राजे रजवाड़े विलय करने के लिए तैयार हो गए? वो जादू की छड़ी खोजने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी अध्ययन किया। फिर उसके बाद में 8 मिनट की कविता के रूप में पटेल जी की वो जादू की छड़ी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बल पर इस पूरे भारत को अखंड रूप प्रदान किया। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर पशुता वसुधा ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। जिसने माँ को द्रवित देख हो संकल्पित प्रण ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि अश्वमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे। मेरे मित्रों, कुछ देर के लिए आप लोग अपने आप को रजवाड़े समझिए, तब उस पत्र की गरिमा, पत्र की महिमा आपके समझ में आएगा। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी, किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं यदि जागे, आगे भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिलवास फाक बटेंगे। और क्या क्या बटेगा? जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिलवास फाक बटेंगे। पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी। पुरखों की जागीर बटेगी। धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा, बुद्ध व राम बटेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये 4 धाम बटेंगे। तो कुछ लोगों को पत्र नहीं, ये शांति दूत संदेश लगा। कुछ लोगों को पत्र नहीं, ये शांति दूत संदेश लगा। कुछ लोगों को कर्मयुक्त गीता का उपदेश लगा। कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए। कुछ हठधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। सबको हिंद सिंध तामा के चरणों में रहना होगा। प्यार भरे इसके आंचल की छाया को गहना होगा। फिर जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल फिर होगा सदा तिरंगा। मेरे मित्रों, ये पटेल का पत्र पढ़ रहे हैं रजवाड़े। पढ़ने के बाद फिर मोड़ के रख दे रहे हैं। रखने के बाद फिर चिंतन करते हैं। साहब, हम लोग भी पत्र पढ़ते हैं तो जब बाद में पत्र के बाद सोचते हैं पत्र के विषय में, तो विभिन्न चित्र सामने मस्तिष्क में आ जाते हैं। वैसे रजवाड़ों के भी उस पत्र की कुछ निकल करके कुछ चित्र बनते हैं उनके मस्तिष्क में। वो चित्र देखिएगा साहब, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे, और कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे। कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। सब समझ गए भारत में शीघ्र विलय करना होगा। किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए। शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया,
सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। मेरे मित्रों, रचना के अंत में कड़वा सच गाने जा रहा हूं, हिम्मत दीजिएगा। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हठधर्मी के कारण यह सदा विशेष रही। वरदहस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। ये नासूर तो अब तो उसका ऑपरेशन हो गया। अब जब नासूर का ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन करने के वाले के प्रति धन्यवाद भी बनता है। 4 पंक्तियां और पढ़ करके स्थान लेता हूं। तालियां बजाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जो पटेल के कार्य बचे थे पूर्ण किया है दिल्ली ने। कभी होने के नाते इशारों में बात करता हूं। जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया है दिल्ली ने। एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। और रचना के मध्य में 2 पंक्तियां क्रोध में आई। ये क्रोध में पंक्तियां इसलिए आई मेरे मित्रों कि जब एक स्वर सुनाई पड़ा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस स्वर को सुनने के बाद एक क्रोध पैदा होता है। अगर आपके अंदर भी क्रोध पैदा हो तो उस विचारधारा को जवाब देने के लिए पंक्तियां लिखता हूं कि इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्र एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे, पटेल पैदा होंगे, पटेल पैदा होंगे। जय हिंद, जय भारत।